हेलो स्टूडेंट, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस लेसन में आज के लिए जो लेक्चर है उसमें हम लोग पदार्थ का परिचय देखने वाले हैं फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी के केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक 11th क्लास का। मैं सतीश नेता एंड आज के जो वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पदार्थ के द्रव, मतलब पदार्थ में द्रव की अवस्थाएं, उसके पदार्थ की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उसकी विशेषताएं एवं एक उसके अवस्था में कैसे बदलाव कर सकते हैं पदार्थ के, ये हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि हम कुछ भी नया अपडेट लाते हैं, फिर नया वीडियो लाएँ तो उसका कोई जानकारी अपडेट मिलता रहे। तो चलो हम आज के लेक्शन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। पदार्थ वह वस्तु, पदार्थ किसे कहते हैं ये समझने की पहले हमको ज़रूरत है। तो पदार्थ वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान होता है। पहला तो द्रव्यमान होता है, दूसरा जो स्थान घेरता है तो हम उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। पदार्थ कोई भी हो सकता है वस्तु जो अगर उसका द्रव्यमान है और जो स्थान घेरता है तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं और पदार्थ पदार्थ में शामिल हैं। सभी वस्तुएं और पदार्थ शामिल हैं, जैसे किताबें, कलम, पानी, हवा और जीवित प्राणी। तो ये एग्जाम्पल हैं जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं, जो भी पदार्थ हैं। जैसे किताबें का भी एक वॉल्यूम होता है, उसका एक वो भी एक स्पेस घेरता है, उसका मास होता है। वैसे कलम का भी एक फिक्स वॉल्यूम है, उसका मास है। उसी तरीके से पानी का भी और हवा का भी, साथ ही साथ जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सब पदार्थ में आते हैं। तो द्रव्य की अवस्थाएं, तो अब हमें समझने की ज़रूरत है कि द्रव्य कितनी अवस्थाओं में मौजूद होती हैं। तो पदार्थ 3 भौतिक अवस्थाओं में मौजूद होता है। पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं वो 3 होती हैं, और वो 3 कौन कौन से हैं? पहला है ठोस, तरल और गैस। ये 3 अवस्थाएँ पदार्थ, इस 3 अवस्थाओं में पदार्थ मौजूद होता है और ये अवस्थाएँ कणों की व्यवस्था और गति से निर्धारित होती है। ये जो 3 अवस्थाएं हैं ये कणों की व्यवस्था, मतलब कण, इसके जो कण हैं वो किस तरीके से व्यवस्थित हैं और किस तरीके से अरेंजमेंट के साथ मौजूद हैं, उसके हिसाब से ये डिफाइन किए जाते हैं या फिर ये कैरेक्टराइज भागों में इसके कणों के अरेंजमेंट के द्वारा हम बता सकते हैं कि जो पदार्थ है वो किस अवस्था में है, क्या वो ठोस में अवस्था में है या फिर वो तरल है या फिर वो गैस है। तो पदार्थ की अवस्थाओं को देखते हैं। पहला है ठोस। तो ठोस का एक निश्चित आयतन और आकार होता है। तो जैसे कि हमारे पास मौजूद है पुस्तक का एक ठोस एक निश्चित आयतन है एवं उसका जो वॉल्यूम है वो है, उसका आकार है, साथ ही साथ उसका एक वजन है। तो क्योंकि उनके कण कसकर बंधे होते हैं और एक निश्चित स्थिति में रखे जाते हैं। ठोस में क्या होता है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वे आपस में एकदम टाइटली बॉन्ड रहते हैं, आपस में एकदम बहुत ही नज़दीक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और ये निश्चित स्थिति में रहते हैं, स्थिर रखे जाते हैं। मतलब इनके बीच मूवमेंट नहीं होता है, ये स्थिर ही रहते हैं इनके पार्टिकल। तो वही तरल पदार्थ है। चलो तरल पदार्थ में, तरल पदार्थों का क्या है कि तरल पदार्थ का आयतन निश्चित होता है लेकिन वे अपने पात्र का आकार ले लेते हैं क्योंकि उनके कण एक दूसरे के करीब होते हैं लेकिन चारों ओर घूम सकते हैं। तो तरल पदार्थ जैसे हम पानी से समझते हैं, पानी का एक निश्चित आयतन होता है लेकिन वे जिस भी पात्र में हम पानी को रखेंगे उसके हिसाब से उसका शेप आकार बनता है, क्योंकि उसके जो कण हैं, पानी के जो कण हैं वे एक दूसरे से करीब तो होते हैं लेकिन वे चारों ओर मूवमेंट कर सकते हैं, उनके बीच मूवमेंट होता है। वहीं ठोस में क्या होता था, कण भले आपस में नज़दीक हैं लेकिन उनके बीच में क्या होता था, मूवमेंट नहीं हो पाता था। लेकिन तरल में ऐसा नहीं है, तरल में कण जरूर पास होते हैं लेकिन क्या होता है, मूवमेंट करते हैं। इसे हम पानी के माध्यम से समझ सकते हैं। पानी को हम जिस बर्तन में डालेंगे उसके हिसाब से वो आकार ले लेता है। पानी का वजन उतना ही रहेगा, आयतन उतना ही रहेगा, चाहे हम किसी भी बर्तन में, वजन उतना ही रहेगा लेकिन उसका शेप है वो बदलेगा बर्तन के हिसाब से। वहीं गैस, ना तो कोई निश्चित आयतन होता है और ना ही आकार, क्योंकि उनके कण एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। तो वहीं अगर हम गैस की बात करें तो इसका कोई निश्चित आयतन नहीं होता और ना ही कोई आकार होता है। जैसे हम देख सकते हैं हमारे
हमारे पास क्या मौजूद है, हवा। हवा भी एक गैस है। हवा में बहुत सारे गैसेस हैं, लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन वो उसका एक आयतन होता है, एक वज़न होता है और उसका मास होता है, प्लस वो इसका आकार निश्चित नहीं होता, ना ही इसका मास भी निश्चित होता है। ये हमेशा चेंज करते रहता है। इस ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके जो कण होते हैं वे एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इस फोटो में, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो है ये ठोस में जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है काफ़ी क्लोज है। वहीं अगर द्रव्य सॉरी थोड़ा सा कट हो गया तो फिर अगर ठोस में हम देखें तो यहाँ पे जो उनका पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी नज़दीक है और ये टाइटली बॉन्ड है, ना ही इनके बीच में मूवमेंट हो सकता है। और वहीं द्रव की बात करें, इसमें भी पार्टिकल नज़दीक हैं, मगर इनको मूवमेंट के लिए थोड़ा स्पेस होता है इनके बीच, तो ये मूव कर सकते हैं और जिस भी बर्तन में हम लोग रखेंगे उसके हिसाब से आकार ले लेते हैं। वहीं अगर हम गैस की बात करें तो इसमें पार्टिकल बहुत, इसके जो पार्टिकल हैं वो काफ़ी दूर रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इनको ये फ्रीली मूव कर सकते हैं और इस वजह से इनका ना तो हम कोई शेप डिफाइन कर पाएंगे और ना ही हम इनका कोई वज़न या फिर वॉल्यूम बता सकते हैं। तो ये अंतर है तीनों अवस्थाओं में, पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में, और ये मुख्य किस वजह से होता है? इनके जो पार्टिकल हैं उनके अरेंजमेंट के हिसाब से। तो चलो, पदार्थ की अवस्थाओं में क्या हम पदार्थ की अवस्था है उनमें आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर अंतर रूपांतरण करना संभव होता है, तो उसे देखते हैं। तापमान और दाब को बदलकर पदार्थ की अवस्थाओं को आपस में बदला जा सकते हैं। जी हाँ, यदि हम पदार्थ के जो तापमान और उसका जो दाब है उसको अगर हम उसमें बदलाव करें तो उसकी अवस्थाओं में निश्चित ही बदलाव किया जा सकता है। किसी ठोस को गर्म करने से वह तरल में बदल सकता है और अधिक गर्म करने पर तरल गैस में बदल सकता है। किसी गैस को उसी तरह अगर हम देखिए, अगर किसी ठोस, मतलब अगर मान के चलो हम बर्फ़ की बात करते हैं, बर्फ़ को अगर हम हीट करेंगे तो वो तरल में, मतलब लिक्विड में बदल जाएगा और उसको और अधिक गर्म करेंगे, अगर पानी बनने के बाद अगर बर्फ़ पानी में बन गया, फिर पानी को और हम गर्म करेंगे तो वो गैस में बदल जाएगा। और फिर यदि हम किसी गैस को ठंडा करने से वह तरल में, अगर हम किसी गैस को उसी तरीके से ठंडा करेंगे तो वह तरल में बदल सकती है और अधिक ठंडा करने से वह तरल ठोस में बदल सकता है। फिर उसी प्रकार हम बर्फ़ से जो वाष्प बनेगा, अगर उसको हम ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर जो पानी में कन्वर्ट होगा, फिर पानी को और अधिक ठंडा करने से क्या होगा, फिर से वो बर्फ़ के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हम इसको बोल सकते हैं रिवर्सिबल अभिक्रिया बोल सकते हैं, जिसमें अगर हम ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में बदलेगा, फिर द्रव को फिर से गर्म करेंगे तो वो गैस में बदल सकता है। फिर उसी तरीके से अगर हम किसी गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर और ठंडा करने पर द्रव को और ठंडा करने पर वो गैस में बदल सकता है। तो पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर रूपांतरण संभव है। तो जो कुछ मुख्य नोट्स देख लेते हैं आज के लेसन से। सिंपल में समझते हैं एक लाइन में। पदार्थ वह कोई भी चीज़ है जिसमें द्रव्यमान होता है, वह स्थान घेरता है, तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। जिसमें हमारे आसपास की सभी वस्तुएं और पदार्थ भी शामिल हैं। कणों की व्यवस्था और गति के आधार पर पदार्थ 3 अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है। पहला ठोस, तरल, गैस, जो 3 अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है। फिर ठोस का एक निश्चित आयतन और आकार होता है। ठोस की बात किया जाए तो इसका निश्चित आयतन और आकार होता है। तरल पदार्थों का निश्चित आयतन होता है, लेकिन वे अपने कंटेनर का आकार ले लेते हैं। इसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन वे अपने कंटेनर का आकार ले लेते हैं। और गैसों का ना तो कोई निश्चित आयतन होता है और ना ही आकार होता है। तो तापमान और दबाव को बदलकर पदार्थ की, अगला इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, तापमान और दबाव को बदलकर पदार्थ की अवस्थाओं को आपस में बदला जा सकता है। गर्म करने पर आमतौर पर ठोस तरल और गैस में परिवर्तित किया जाता है और ठंडा करने पर गैस को तरल ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये पूरा था पदार्थ का परिचय। और
ये पूरा शिव था, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझने में, आपको इस टॉपिक को समझने में यह वीडियो आपका मदद किया या फिर हेल्पफुल है। और यदि आपको सच में लगता है कि इस वीडियो से आपको हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ हमारे जो लाइक का बटन दबाएं, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, एवं किसी अपने दोस्त के साथ साझा करें जिसका लगता है कि आपको उसकी इस वीडियो से मदद हो सकती है, तो उस तक ये वीडियो पहुंचाएं। और पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और आगे बढ़ें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।